बात फिल्मी इंडस्ट्री की हो, बात हो हुस्न की हसीनाओं की, या फिर बात हो एक किसी खास शहरी की, नाम हमेशा दर्ज रहेगा बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा का सबके बीच जब जब बात होगी बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत हसीनाओं की। ऐसे में आज मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं हमारे बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिसका आपने शायद अंदाजा ना लगाया हो। वाल आप जानते हैं टॉप मोस्ट अदाकारा में रेखा का नाम दर्ज हुआ था। टॉप मोस्ट खूबसूरती की हसीनाओं में नाम रेखा का दर्ज आज भी है, जिन्हें एवरग्रीन एक्ट्रेस के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा पॉलिटिकल फिगर के तौर पर भी रेखा की बड़ी पहचान है। ऐसे में रेखा जो हर क्षेत्र में आगे निकली, उनका पढ़ाई के मामले में जीरो होना लोगों को हैरान तो करेगा। जी हाँ, अगर आप हो रहे हैं हैरान तो आप सभी को बता दें, बिल्कुल सही है ये बात। आप सभी की फेवरेट एक्ट्रेस रेखा ने पढ़ाई के मामले में अपने एजुकेशन को कंप्लीट नहीं किया। दरअसल ये थी मजबूरी बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा की, जो पढ़ाई के दिनों में पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने से पहले ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए हुई मजबूर। भाई उन्होंने लिया फैसला किया पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग में नाम कमाया जाए। रेखा ने अपनी आधी अधूरी पढ़ाई को फिर कभी भी शुरू नहीं किया। जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहली बार आई थी तो उन्हें हिंदी बोलने में भी काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती थी। जो सही से हिंदी में नहीं बोल पाती थी वो रेखा आज पार्लियामेंट में अपना नाम कमा रही है। पार्लियामेंट हाउस का हिस्सा है रेखा। भाई कैसे ये मुकाम तय हुआ रेखा का? पढ़ाई आखिर उन्होंने कितनी की है? आखिर कैसे स्कूल में ही अपनी पढ़ाई इनकम्प्लीट करते हुए भी रेखा ने खुद को बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बना लिया? जानते हैं हम खास रिपोर्ट में रेखा के एजुकेशन से जुड़ी कुछ बेहद ही दिलचस्प बातें। आखिर क्यों अनपढ़ रह गई आप सभी की फेवरेट एक्ट्रेस रेखा, जिन्होंने बॉलीवुड में पहचान बनाई। तमिल एक्ट्रेस के तौर पर, तेलुगु एक्ट्रेस के तौर पर ही नहीं बल्कि इंडियन फिल्म हिस्ट्री में अपने आप को ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट करने वाली रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम हमेशा ऊंचा रखा। स्कूल ड्रॉप आउट रेखा आखिर कैसे अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हो गई, जिनका नाम बॉलीवुड की तमाम टॉप मोस्ट एवरग्रीन एक्ट्रेस में हमेशा लिया जाता है, जो कि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री की, पूरी फिल्म इंडस्ट्री की, देश की यानी कि लोकप्रिय फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा तारीफ होती है। 10 अक्टूबर साल 1954 में मद्रास में जन्मी रेखा ने तमिल एक्टर जेमिनी गणेशन और तेलुगु एक्ट्रेस पुष्पावली के घर जब जन्म लिया तो सभी ये जानकर हैरान नहीं हुए, क्योंकि रेखा अपनी जिंदगी में इससे पहले जान पाती कि उनकी माँ अकेली ही रहने वाली है। उन्होंने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला लिया था। जी हाँ, अपने पेरेंट्स के बारे में कई सालों बाद खुलासा करने वाली रेखा ने हमेशा से अपने पिता के बारे में बात करते हुए खुद को इमोशनल होने से नहीं रोका। जी हाँ, बचपन में अपनी माँ के साथ ही बचपना गुजारने वाली रेखा इस बात को खुद स्वीकार कर चुकी है कि उनके पिता से उनकी मुलाकात पब्लिकली न के बराबर ही हुई। रेखा, जो कि एक सौतेले भाई और 5 सौतेली बहनों के बीच एक ऐसी एक्ट्रेस रही जिन्होंने अपनी सगी बहन के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री से हटकर अपनी जिंदगी को बेहद ही गरीबी में गुजारा था। जी हाँ, बात करेंगे 70 के दशक की, तो 70 के दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने वाली रेखा ने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो फिल्म इंडस्ट्री की पहचान भी बन जाएंगी। फिल्म इंडस्ट्री में उनका इस तरह नाम लिया जाएगा मानो फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियों में उनका नाम हमेशा शुमार ही रहेगा। लेकिन रेखा ने अपनी निजी जिंदगी पर बात करते हुए जब कई सालों बाद एक इंटरव्यू में, एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में खुलासा किया,
अपने पिता को लेकर, जिन्होंने हमेशा से रेखा को अपनी बेटी के तौर पर कभी भी नहीं स्वीकारा। उन्होंने बताया किस तरह से उन्हें हमेशा ठुकराया गया। जी हाँ, इस बारे में रेखा ने खुलासा करते हुए दर्द भरी बातों के जरिए लोगों को रुलाया तो जरूर होगा। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं रेखा ने पढ़ाई कहां से की थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेखा ने सैक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की थी, जो कि यॉर्कर, तमिलनाडु के यॉर्कर में था। जी हाँ, गर्ल्स स्कूल में रेखा ने पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई कंप्लीट होती इससे पहले उनके जिंदगी में, उनके परिवार की जिंदगी में, उनके घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इसकी उम्मीद रेखा ने की ही नहीं थी, लेकिन मजबूरी में रेखा ने तब ले ही लिया था फैसला। अब उनके पास काम करने के अलावा कोई और चारा नहीं। ये कहा जाता है कि सिर्फ 13 साल की उम्र में रेखा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रख लिया था। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली रेखा ने वैसे तो कई मशक्कत सही। बॉलीवुड स्टार्स की बात हो, फिल्मी सितारों की बात हो, पर्दे के पीछे की बात हो, पर्दे के पीछे की कड़वे सच का सामना कर चुकी है रेखा। अगर आपने उनके बारे में जाना हो तो शायद ही आपको ये बात मालूम ना हो कि रेखा जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रही थी, अपने करियर के शुरुआती दौर में फिल्मी सेट पर उन्होंने बेहद ही दर्द भरे और काले सच का सामना किया। काला चेहरा भी उन्होंने देखा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक फीमेल एक्ट्रेस के तौर पर उन्होंने मेल एक्ट्रेसेस की तरफ से हुए गलत काम का भी सामना किया। खैर, उस बात को जमाना गुजर चुका है। रेखा सिर्फ 13 साल की उम्र में अपने स्कूल को छोड़कर, स्कूलिंग पढ़ाई को छोड़कर एक्टिंग करने का फैसला कर चुकी थी। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए रेखा ने बताया था, फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से, कमजोर होने की वजह से परिवार को संभालने के लिए, परिवार का गुजारा के लिए रेखा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ने का फैसला लिया। जी हाँ, जिनकी माँ तेलुगु थी, इसलिए उन्हें काम करने में दिक्कतें आती थी। उन्होंने हमेशा से बातें करते हुए फिल्म इंडस्ट्री का हर राज सबके बीच लाकर इस बात को कभी भी इनकार नहीं किया कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद हिंदी बोलने में भी परेशानी सामना करनी पड़ती थी। रेखा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में तमाम हिट फिल्में की है, लेकिन फिल्मी लाइफ के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ में उनकी पढ़ाई हमेशा के लिए अधूरी रह गई थी। इंडियन फिल्म एक्ट्रेस रेखा, जिनका असली नाम भानु रेखा गणेशन है, उन्हें हमेशा से रेखा के नाम से ही जाना गया। इंडियन सिनेमा में जिनका नाम तमाम एक्ट्रेसेस के बीच उनकी वर्सेटैलिटी और एक्नॉलेज्ड एज अ फाइनेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर हमेशा से चर्चा में रहा। 63 साल की रेखा, जो कि राज्यसभा की मेंबर भी है, साल 2012 से राज्यसभा की मेंबर के तौर पर रेखा जानी जाती हैं, जिन्होंने अपनी निजी जिंदगी में हमेशा से दुख ही पाए। अकेली जिंदगी गुजारने वाली रेखा कमला सेल्वराज, विजय चामुंडेश्वरी, जया श्रीनंदन 3 बहनों के बीच काफी ज्यादा मशहूर रही। अपने माता पिता से दूर होकर रेखा ने अपनी जिंदगी को किसी तरह संभाला और बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए उन्होंने कोई भी कमी नहीं रखी। 20 से भी ज्यादा फिल्में करने वाली रेखा ने साल 1981 में सिलसिला फिल्म के जरिए जबरदस्त पॉपुलैरिटी गेन की थी। रेखा ने इसके अलावा तमाम फिल्में की जिसका चर्चा हमेशा ही होता है। रेखा ने साउथ इंडियन फिल्म्स में भी काम किया है। आपको शायद ही मालूम हो कि रेखा ने साउथ इंडियन फिल्मों में भले ही बड़ी पहचान न बनाई हो, लेकिन ये कहा जाता है रेखा साउथ इंडियन ब्यूटी होने की वजह से काफी ज्यादा चर्चा में रही। पहले तो उन्होंने 20 फिल्में की होंगी, लेकिन बात की जाए उनकी ओवरऑल बॉलीवुड करियर की तो उन्होंने लगभग 180 फिल्में की थी अपने करियर के दौरान, जो कि 40 साल के बॉलीवुड करियर के बीच
जबरदस्त अभिनेत्री के तौर पर पहचान बनाने के साथ साथ तमाम अवार्ड्स भी अपने नाम किए, जिन्होंने चेन्नई से मुंबई नगरी में आने के बाद हमेशा ही आगे की तरफ कदम रखा, ना कि पीछे की तरफ। तो ये था आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा से जुड़ा हुआ। रेखा की एजुकेशन की हमने बात की, उनकी फिल्मी करियर से पहले उनकी पढ़ाई की बात की, स्कूलिंग की बात की, उनकी पर्सनल लाइफ की बात की। हमने आपको बताया बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा ने भले ही बॉलीवुड में एक मुकाम तय कर लिया हो, फिल्म इंडस्ट्री से हटकर पॉलिटिकल फिगर के तौर पर उन्होंने एक पहचान बना रखी हो, लेकिन जब भी बात होगी पढ़ाई की तो रेखा की पढ़ाई की बात में उन्हें जीरो ही माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने नहीं की अपनी पढ़ाई पूरी। लेकिन वजह जो भी हो, रेखा ने खुद को कभी भी टैलेंट के मामले में पीछे नहीं छोड़ा। यही वजह है कि रेखा की बात आज हम ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान करता है। रेखा की खूबसूरती, जिसे हमेशा से बॉलीवुड इंडस्ट्री में इंस्पिरेशन के तौर पर देखा गया है, बॉलीवुड की बाकी हसीनाओं के बीच 63 साल की रेखा जो किस तरह अपनी निजी जिंदगी की बात बताकर प्रेरणा देती है बाकी सभी हसीनाओं को। वक्त आ गया अब इसी के साथ आज इस प्रोग्राम का यही दी एंड करने का। तो आज इतना ही, अगली बार लौटेंगे फिर इसी तरह से बॉलीवुड की अभिनेत्रियों से जुड़ी, बॉलीवुड की खास शहरे को लेकर उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी दास्तां से आपको रूबरू कराने के लिए। इसके लिए देखते रहे आप हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।